Hello everyone, welcome to Indeed IS. Today we are going to discuss about person with disabilities और yesterday जो 3 दिसंबर था तो हर ईयर को ये पर्सन विथ डिसेबिलिटी मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है ये देखते हैं। इसका एम क्या है? promote an understanding of disability issues and mobilize support for the dignity, rights and well-being of persons with disability। तो उनके जो है डिसेबिलिटी को दूर करने के लिए हम उनमें क्या करते हैं, एक उनकी डिग्निटी को मेंटेन करते हैं और फिर उनके राइट्स को एंड जो वेलबींग है और पर्सन विद डिसेबिलिटी का तो उसको मोबिलाइज करते हैं और उसका सपोर्ट करने का काम करते हैं कि कैसे उनका जो डिग्निटी है वो मेंटेन रहे और उनका जो राइट्स है वो भी मेंटेन रहे। अब देखते हैं कि क्या आप जानते हैं कि 1 बिलियन जो पॉपुलेशन है उसमें से पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो है वो 80% है। और वो भी वो डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं या डेवलपिंग कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। और estimated 46% of older people aged 60 years and over are people with disabilities। और मोस्टली क्या है, जो 46% है वो ये ओल्डर पीपल है और उनका एज जो है अप्रोक्स और बियॉन्ड 60 ईयर्स है। और 1 in every 5 women is likely to experience a disability in her life, while 1 in every 10 children is a child with a disability। तो ये बोल रहे हैं क्या कि हर 5 में से एक जो वेमेन है वो डिसेबिलिटी फेस करती है अपने पूरे लाइफ में, और जो एवरी 10 चिल्ड्रन में हर एक बच्चा वो है डिसेबल है। अब देखते हैं आंकड़ा क्या है। पर्सन विथ डिसेबिलिटीज इन इंडियाज एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम। अब 26.9 बिलियन से ये जो टोटल पर्सन विथ डिसेबिलिटीज है इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। अभी जो है ये 2000 ये जितना डाटा है वो 2011 सेंसस के बेसिस पे है। और ये जो 36.34 है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैव एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, नियरली 64 आर अनएम्प्लॉयमेंट। तो उसमें से भी एक तो जो डाटा इनकी है वो बहुत हाई है और उसमें से भी जो 64% है वो अनएम्प्लॉयड है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये जो 23% है और फीमेल पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैव ए जॉब। और जितने भी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हैं उनमें से 23% के पास ही जॉब है और मेल में जो है वो 47% है। अब देखते हैं कि वेयर डू दे वर्क, ये काम अगर ये जो है मेल के पास 47% और फीमेल के पास जो है 23% है, लेकिन ये काम कहाँ करते हैं? कल्टीवेटर्स जो कल्टीवेट करने का काम करते हैं एग्रीकल्चर में, तो 23.3%। अदर्स वर्क करते हैं 30.6%। एग्रीकल्चर एंड लेबर का काम करते हैं 30.6% और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में काम करते हैं 4.5%। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज है उनके लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिया है। तो राइट ऑफ पर्संस विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 जो कहता है एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। तो उसका ये इंश्योर करवाने का काम है कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स मिले, कि उनकी जो राइट्स है उनका वायलेशन ना हो। और इक्वल प्रोटेक्शन इसलिए कह रहे हैं जो नॉर्मल पीपल है जो डिसेबल नहीं है तो उन्हीं की तरह इनको भी इक्वलिटी मिले हर जगह, चाहे वो जॉब हो या एजुकेशन हो या फिर वेलफेयर हो या फिर जो सोसाइटल हो, जो हेल्थ एंड एजुकेशन का आता है, तो वो सारी जगह पे इनको इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए।
और ये एसेसिबल इंडिया कैंपेन, और उसके लिए एक कैंपेन भी चलाया गया है जिसका एम है क्या कि मेक पब्लिक स्पेसेस एंड ट्रांसपोर्टेशन एसेसिबल, कि उनको हर जगह पे कंफर्टेबल फील करवाया जाए और जो भी पब्लिक स्पेस है और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो उनके लिए एसेसिबल हो, कि जैसे व्हील चेयर हर जगह प्रोवाइड किया गया है, या फिर जो जो भी एयरपोर्ट है या फिर ट्रांसपोर्ट है या बस है या बसेस जो है तो उनको स्लोप प्रोवाइड किया गया है, कि जो भी जो हैंडीकैप है या पैरालिसिस जिनको होता है जो व्हील चेयर पे बैठे होते हैं तो उनके लिए कि स्लोप वाला, उनके लिए जो एस्केलेटर या फिर सीढ़ी वो यूज नहीं करते हैं तो वो स्लोप वाला रास्ता बनाया जाता है, और हर जगह पे उनके लिए एक जो मेन होते हैं वो एसेसिबल होते हैं और असिस्ट करते हैं इनको और सपोर्ट करते हैं। अब देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान, जो फोकस करता है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान है वो मेजरली फोकस करता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज का, और जो फोकस है इसका मेन ये चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज है। और ये जो नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम जो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर हायर एजुकेशन, तो ये जो नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम है वो हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंस देने का काम करता है। और ये जो दीन दयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम है वो क्या करती है, जो सपोर्ट रिहैबिलिटेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन, जो रिहैब है जितने भी जो डिसेबल है तो उनके लिए जो रहने की जो व्यवस्था है वहां पे है ना, इस स्कीम के तहत वो सपोर्ट मिलता है उनके रिहैबिलिटेशन में एंड सोशल इंटीग्रेशन में, कि कैसे वो कनेक्टिविटी बैठा पाए सोशली। और जो है नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो क्या काम करती है, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट। तो वो असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करता है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो में हेल्प मिलता है उससे। तो यही है। और थैंक यू वेरी मच। और अगर हमें ये पर्सन विद डिसेबिलिटी या डिसेबल के पॉपुलेशन पे या फिर वेमेन की डिसेबिलिटी क्या क्या फेस करती हैं, अगर इससे कोई क्वेश्चन आ गया तो हम ये सारे पॉइंट और जितने भी स्कीम है गवर्नमेंट ने जो भी इनिशिएटिव लिया है वो सारा कुछ कोट कर सकते हैं, और हम लोग इससे इजिली 2-3 मार्क्स फेच कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और आप लोग इसी तरह से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो थैंक यू।